हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अपनी जो फर्स्ट यूनिट है सेकंड पेपर की वो कंप्लीट हो चुकी है। आज जो है वो अपन यूनिट नंबर सेकंड का पहला जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर उसको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, इतने दिनों तक अपन जो पढ़ रहे थे वो अपन फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका जो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज को और किस तरह से अपन इनके आंसर को यहाँ पर निकालते हैं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब सेकंड ऑर्डर जो लीनियर इक्वेशन होती है उनके लिए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए अपने यहाँ पर है सबसे पहले अपने इसका रूप देखना होता है किस तरह का होता है। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है प्लस पी डिवाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स में आर। ये जो है ये अपनी जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है दूसरे द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण उसके फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इसके CF और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इसके जो पूरक फलन होते हैं उनको यहाँ पर निकालना सीखेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इनके लिए किस तरह से यानी इनका जो सॉल्यूशन है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है, उस मेथड को अपन फॉलो करेंगे और उस मेथड को यूज़ करते हुए अपन यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड के अंदर क्या करना होता है, अपना जो भी यहाँ पर लीनियर इक्वेशन गिवन होती है उस लीनियर इक्वेशन में से यहाँ पर सबसे पहले जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है इसके गुणा में अगर कुछ है तो इसके गुणांक को सबसे पहले 1 बनाना होता है। सबसे पहला काम ही यही होता है कि इसका गुणांक क्या करना होता है, 1 बनाना होता है। और इसका गुणांक 1 बनाने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसका एक पूरक फलन जो है वो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका पूरक फलन अपन किस तरह से मानते हैं। देखो पूरक फलन यहाँ पर है कुछ पूरक फलन यहाँ पर माने हुए होते हैं, उनका यूज़ करते हुए अपने को यहाँ पर आंसर निकालना होता है। ठीक है, मानने के बाद अपन उसका जो वैल्यू आती है जैसे y की जो भी वैल्यू आती है पूरक फलन की हेल्प से y बराबर मान लेते हैं। y बराबर है मान लो अपने पास में u और v आ गया। ठीक है, उसको अपन इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अपने को इक्वेशन गिवन है यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल में एक्स। ठीक है, देखिए अब इसमें फर्स्ट स्टेप तो करने की जरूरत है नहीं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ऑलरेडी अपने कितना है यहाँ पर 1 है, तो इसको तो 1 बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अपन जो यहाँ पे p की वैल्यू है वो कितनी गिवन है देख लेते हैं। माइनस का है एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू है एक्स वाई। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो अपन यहाँ पे लेट कर लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पे होगा p प्लस क्यू एक्स इक्वल में 0। देखिए किस तरह से p को p एज इट इज है अपना, देखिए p एज इट इज p प्लस क्यू एक्स 0 किस तरह से देखो p की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और q की वैल्यू है कितनी है अपनी, इससे मल्टीप्लाई करके इसको लिखना है। तो यहाँ पर p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ से अपन इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक सॉल्यूशन क्या आएगा अपना y बराबर में x। ये किसका भाग होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन अपना चल रहा है CF का एक भाग होगा।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन जिस तरह से निकालते हैं अपन, उस तरह से यहाँ पे उसका एक पार्ट जो है वो क्या होगा अपने पास से y बराबर में x होगा। तो अपन जो इक्वेशन होगी उसमें क्या पुट करेंगे, y बराबर में vx, जैसा अपन होमोजीनियस इक्वेशन में करते हैं y बराबर vx लेंगे तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा x dv dx प्लस v, ये बनेगा। और d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, देखिए d2y बाई dx स्क्वायर, तो ये बनेगा x d2y बाई dv स्क्वायर, एक तो ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, सॉरी dv अपॉन dx स्क्वायर, और दूसरा बनेगा 2 dv बाई dx। अरे ये जो इक्वेशन है इसका अपन दोबारा से क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो जो वैल्यूज है उनको यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं और इक्वेशन फाइंड आउट करके आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, x d2v dx स्क्वायर प्लस 2 dv dx माइनस में क्या था अपना x स्क्वायर था, x dv dx प्लस v, ये बन जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा वो क्या था अपना एक्स वाई था, तो एक्स वाई की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, प्लस एक्स वाई था तो एक्स डॉट वी एक्स इक्वल में एक्स, ये वैल्यू अपने पास बनेगी। इसको अपन सरल कर लेते हैं तो देखिए सरल करने पर इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, तो देखिए अपने पास बनेगी x d2v dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 और x क्यूब है तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स क्यूब dv बाई dx। देखिए 2 यहाँ पे है और x का इससे गुणा होकर एक्स क्यूब बनेगा तो ये यहाँ पे है, ठीक है। और माइनस वी एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे माइनस वी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस वी एक्स स्क्वायर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा अपना x जो है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने इतनी वैल्यू आ गई है। अब इसमें अपन कुछ लेट करते हैं, जो dv बाई dx होता है, dv बाई dx उसको कैपिटल P लेट कर लेते हैं, कैपिटल P लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने मान लिया तो अपनी जो इक्वेशन होगी वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, फिर अपन इसको बदल लेंगे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, x dp बाई dx प्लस 2 माइनस एक्स क्यूब p बराबर में x। ठीक है, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होगी, चेंज होगी। पहले जो x है उसका डिवाइड कर लेते हैं और अपन फिर उसका आंसर है निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा वैल्यू, यहाँ पे 2 dp बाई dx है, x को पहले ले जाते हैं उधर, x का डिवाइड करा देते तो बन गया dp बाई dx प्लस यहाँ कराएंगे तो 2 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर p इक्वल में x। ठीक है, तो ये अपनी होमोजीनियस जो इक्वेशन है, ठीक है, उसका अपन किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के आंसर जो है वो फाइंड आउट, सॉरी x नहीं रहेगा यहाँ पर 1 बन जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रेखिक समीकरण है, रेखिक समीकरण है और रेखिक समीकरण का अपन सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा अपना आंसर, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF, तो ये होगा e की पावर में यही वैल्यू होती है 2 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसका होगा e 2 log x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये होगा। तो इसको जब अपन चेंज करेंगे तो अपने पास बनेगा एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस
एक्स क्यूब बाई 3। ये जो वैल्यू थी 2 पावर में चला गया तो log जो हुआ ये इससे कैंसिल हो गया और अपने इस तरह से बन गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होगी। तो इसका हल जो होगा वो अपने पास क्या आएगा, तो अपन लिखेंगे अतः इसका हल जो है वो कैपिटल P में आएगा, अतः इसका हल। तो हल जो है वो कैपिटल P में आएगा। P डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है यानी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये बन गया। और अंदर होता है Q डॉट एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 dx प्लस c। ये वैल्यू यहाँ पर आती है। अब देखिए इसको अपन सरल कर लेते हैं। ये वाली जो वैल्यू है एक्स क्यूब बाई 3 इसको मैं क्या लेट कर लेती हूँ, टी लेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो अपनी डिफाइन हो जाएगी। एक्स स्क्वायर यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और अपना आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए क्या बना अपने पास में, अपने पास बनेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी यहाँ पर बन जाएगा। और पी डॉट एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब जो वैल्यूज है उनको अपन उधर भेज देते हैं। ये जो मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी ई की पावर एक्स क्यूब बाई 3 बटे एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर किसकी आ गई, इसकी आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो है ये माइनस का था, सॉरी ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर P की वैल्यू को वापस रिड्यूस करेंगे तो P की वैल्यू क्या थी अपने पास में, dv बाई डी एक्स थी। तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी ए की पावर एक्स क्यूब बाई 3 बटा एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू है। अब देखिए इसको अपन कर लेते हैं वापस से सॉल्व। तो इसको वापस सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, देखो इसको डिफ्रेंशिएशन में है तो डिफ्रेंशिएशन को किस तरह से हटाते हैं, समाकलन करके। तो लिखेंगे समाकलन करने पर तो वैल्यू का अपन समाकलन करेंगे तो इधर बन जाएगा v और इधर हो जाएगा माइनस माइनस, ये तो बन जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स बच जाएगा अपने पास प्लस। यहाँ पर जो वैल्यू है c को कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, e की पावर एक्स क्यूब बाई 3 और x की पावर माइनस 2 dx। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, प्लस c2 हो जाएगा, c1 ले लेते हैं दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे। ठीक है, अब अपन जानते हैं y बराबर क्या होता है, v डॉट एक्स होता है ना। अपन ने जो इसका सॉल्यूशन लिखा था, सॉल्यूशन लेट किया था, वो क्या लेट किया था, y बराबर में v x लेट किया था। तो अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, y बराबर v x में v का मान रखने पर, v की वैल्यू ये आपने डिफाइन कर ली, तो v का मान रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, v यानी ये वैल्यू 1 बाई एक्स प्लस सी ई की पावर एक्स क्यूब बाई 3 एक्स की पावर माइनस 2 dx प्लस c1 और मल्टीप्लाई में क्या है x। तो x का अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो अपने पास ये तो बन गया 1 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसका, तो ये x की पावर हो जाएगी -1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c1 डॉट एक्स ए की पावर एक्स क्यूब बाई 3 डॉट एक्स की पावर -2 dx प्लस c1 x। ये जो होगा ये क्या आ जाएगा, अपने इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। यहाँ इस इंटीग्रेशन को सरल करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये वैल्यू जो होती है अपन इस वैल्यू को इस फॉर्म में भी
जो हैं वो इतना करके छोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपने इक्वेशन के सॉल्यूशन की फॉर्म में फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन कोई भी जो लीनियर इक्वेशन गिवन होती है सेकंड ऑर्डर की, तो उसके लिए अपन पहले सॉल्यूशन को फाइंड आउट लेट करेंगे। जैसे अपन ने p + qx = 0 लेट किया था, तो वहाँ से अपन ने y = x यानी एक सॉल्यूशन था, तो y बराबर में vx अपन ने एक सॉल्यूशन लेट करके इसको फाइंड आउट किया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।